दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के समाचार में जब यीशु को पकड़ने के लिए प्यादों को भेजा गया तो वे खाली हाथ लौट आए। उन्होंने कहा, जैसे वो मनुष्य बोलता है वैसा कोई नहीं बोला। अब सवाल यह है कि प्रभु यीशु की बातों में ऐसा क्या था? आज हम इसी वाक्य पर हमारा मनन चिंतन करें। पहली बात, यीशु अधिकार के साथ बोलते थे। जब यीशु कुछ सिखाते थे तो वे कहते थे, तुमने सुना कि कहा गया है। ये बातें उनकी ज्ञान के बारे में बताता है। उतना ही नहीं, मगर वे कहते थे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ। ये हमें उनकी आत्मा की शक्ति दिखाता है। ऐसे वो लोगों के दिल को छूते थे। दूसरी बात, यीशु वो बोलते थे जो जीते थे। वे सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, उन्होंने जो सिखाया वो खुद करके दिखाया। दूसरों को प्रेम करना, माफ करना, सेवा करना, उन्होंने सब कुछ पहले खुद किया। तीसरी बात, यीशु का बोलना लोगों को बांटना भी था। कई लोग उनकी बातों समझ नहीं पाते। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन निकोदेमस जैसे लोग यीशु की बातों में सच्चाई पहचान सके, क्योंकि उन्होंने दिल से सुनने की कोशिश की। आज का पहला पाठ हमें यिर्मयाह नबी के याद दिलाता है, जो सच्चाई बोलने के कारण सताए गए। उन्होंने सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंप दिया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के जैसा था, और यही यीशु के साथ भी हुआ। वे चुपचाप सब सहते गए, क्योंकि उन्हें पता था न्याय करने वाला ईश्वर है। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, सच बोलना, प्रेम करना और ईश्वर पर भरोसा रखना आसान नहीं है, पर यही हमारे मसीह की राह है। जब भी कोई हमें गलत समझे या सताए तो यिर्मयाह और यीशु की तरह हम सब कुछ ईश्वर को सौंप दें, क्योंकि अंत में सच्चाई ही जीतती है। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें भी साहस दे कि हम सच्चाई के लिए खड़े रह सकें और प्रेम से जी सकें। आमीन।